आखिर क्यों बंद हुई मुर्दे के राख से भस्म आरती? क्यों नहीं जाती मंदिर के आगे से कोई भी बारात? आखिर क्यों कोई भी राजा या महाशासक यहाँ रात में नहीं रुक सकता? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से ही है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह करने पर ही महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय के अंत तक यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे और इसीलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राजा या मंत्री? उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल। बाबा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से घिरकर मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों का ये मानना है कि महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। मान्यता तो ये भी है कि मंदिर के आगे से कोई भी व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर नहीं निकल सकता। अगर ऐसा कुछ किया जाए तो उस व्यक्ति पर संकट आते हैं। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान शिव महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाले भस्म आरती है। जब राक्षस दूषण ने यहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं दूषित राक्षस का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण के राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिल्या गाय के गोबर से बने कंडों से ही की जाएगी। और तब से आज तक यहाँ कपिलिया गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाला हूं जिसे शायद ही आपने कभी सुना हो, और वो है श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य में ओंकालेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार वर्ष में केवल एक बार ही खुलते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इसके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणामुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों पर स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंगों की जलधारा उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारा दक्षिण दिशा की ओर है। इसीलिए उन्हें दक्षिण मुखी महाकाल के नाम से भी जाना जाता है।
स्वयंभू ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गन्ना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं। काल भैरव काल का नाश करते हैं। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब आदि की दुकानों को हटा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई जाती हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं। आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी मदिरा जो भगवान को पिलाई जाती है वो जाती कहाँ है। जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। कैसे हुई महाकाल मंदिर की स्थापना? वैसे तो वैज्ञानिक तौर पर कोई भी ये नहीं पता लगा पाया है कि महाकाल मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, लेकिन शिव पुराण में महाकाल मंदिर के स्थापना की कहानी मिलती है। जिस कथा के अनुसार अवंतिका नगरी, जिसे आज के समय में हम उज्जैन कहते हैं, वहाँ एक वेद प्रिया नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ करके भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे। एक दिन अवंतिका नगरी पर एक दुष्ट राक्षस ने हमला कर दिया। उस राक्षस को भगवान ब्रह्मा से अजय होने का वरदान प्राप्त था। उस राक्षस और उसकी सेना ने अवंतिका नगरी के साधु और नागरिकों को मारना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो उस ब्राह्मण के 4 बेटों के पास पहुंच गया। वो ब्राह्मण के 4 बेटे अपनी जान पर आता देख भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उसी समय उस जगह पर एक गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में भयंकर रूपधारी भगवान शंकर अपने महाकाल रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने दूषण नाम के उस राक्षस और उसकी पूरी सेना का अंत कर दिया। उसके बाद उस ब्राह्मण के 4 बेटों ने भगवान शिव को उसी रूप में वहां विराजमान होने की प्रार्थना की। इस पर खुश होकर भगवान शिव वहां पर लिंग रूप में विराजमान हो गए और उसी लिंग को आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिरों में रोजाना चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेल पत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना जाना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अर्ध शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना एक सत्य है या मिथ, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई उत्तर कभी नहीं दिया। परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य है, चाहे फिर वो मनुष्य हो या कोई आत्मा। और इस फोटो ने उस पल को कैद कर लिया जब भगवान शिव की एक आत्मा पूजा कर रही थी। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो, ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जय महाकाल जरूर लिखिएगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।